सीधा रुख करेंगे वाराणसी, जहां पीएम मोदी संदेश दे रहे हैं, संबोधन कर के लिए नहीं रह गया था। इस कारण से हमारे उद्योग प्रभावित हो रहे थे। हम कच्चा माल परचेज नहीं करने की स्थिति में थे, परंतु जब आपकी स्कीम सीसी लिमिट्स को बढ़ाने की आई तो उसने संजीवनी का कार्य किया और एक तरह से जो जाम पहिया था वो पहिया एक बार चालू हो गया। तो उसके बाद से अब स्थिति इस प्रकार की है कि हम सामान्य स्थिति में आ गए हैं और कार्यक्रम उसी प्रकार से अब चालू चल रहे हैं। अब कोरोना का कोई डर भय कुछ नहीं है, परंतु हम लोग मास्क और सैनिटाइजेशन जो भी आप हमें निर्देश दिए हैं उसका पूरा पालन करते हैं, क्योंकि हम आपको वाराणसी का अभिभावक मानते हैं। आप जैसा निर्देश देते हैं वैसा पालन करते हैं। आप लोगों ने, प्रदेश सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए, वाराणसी के लिए बहुत किया है। अब हमारी बारी है और हम कोशिश करेंगे कि आत्मनिर्भरता के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं, विदेशों से की निर्भरता समाप्त करके दिवाली पर हम कम आकर्षक झालर इस्तेमाल करेंगे, परंतु विदेशी झालर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा काशी में 3-4 वर्षों से विभिन्न संगठनों के द्वारा प्रयास चल रहा है। इस बार और पुरजोर से ये कार्यक्रम चलेगा। निश्चित रूप से हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए विपिन जी, आपकी बातें सुनकर के बहुत अच्छा लगा और मैं तो क्या अभिभावक हो सकता हूं। काशी का हर बेटा बेटी काशी के सच्चे अभिभावक है। आज काशी जो भी है काशी वासियों के कारण है। मेरा तो सौभाग्य है कि ऐसी एक पवित्र नगरी में आप लोगों के बीच कुछ न कुछ काम करने का अवसर मिला, कुछ सीखने का अवसर मिला। तो मैं तो काशी का एक प्रकार से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। फिर एक बार विपिन जी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या नीलिमा जी यहाँ फिर से कनेक्टिविटी हुई क्या? धन्यवाद, नमस्कार। हाँ बताइए नीलिमा जी। सर प्लीज नीलिमा जी नीलिमा सर बताइए। मैं नीलिमा मेहता वार्ड 85 काल भैरव की तरफ से आपको प्रणाम जय श्री कृष्णा करती हूँ। ये गली तो बड़ी साफ सुथरी आज दिख रही है, वो आज ही है कि हमेशा होती है? सर ये आपकी देन है। नहीं, मेरी क्या देर है जी। नहीं ये मार्ट देखिए, साफ सुथरा तो नागरिकों की मदद के बिना संभव ही नहीं होता है। अगर ये साफ सुथरा दिख रहा है इतना, ऐसा लगता है वहीं बैठ करके खाना भी खा सकते हैं। इतना काशी की गली इतनी साफ सुथरी हो, ये देख करके इतना मन को आनंद हो रहा है जी, क्योंकि यही काशी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय है। काशी लोग देखने आते हैं, काशी से प्रेरणा लेने आते हैं, और जब काशी के एक एक गली, एक एक कण को लोग पवित्र मानते हैं और आपने जिस प्रकार से रौनक बनाई है, तो मैं तो आपके इस इलाके के सभी लोगों को बधाई देता हूं। और दिवाली के कारण वहां तो अब तो जो मेरा एक प्रयास चला है रोशनी का, लाइट पहुंचाने का, क्या आपकी गलियों तक पहुंचा क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ही आया है। हाँ। ये इलेक्ट्रिक है, वाटर सप्लाई है, सीवर लाइन है और ये चौके जो बिछे हैं वो और पेंटिंग का काम, ये सारे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शुरू हो चुके हैं। क्या मेरी उसका प्रभाव क्या है? जब शाम को ये नई रोशनी वगैरह होती है तो क्या प्रभाव है? शाम को लगता है कि एकदम मजा आ गया, मस्ती आ गई, ऐसा फील होता है। और जो पानी की बहुत समस्या थी, स्पेशली कि मतलब जो गली है उसमें बहुत दिक्कत थी। हालांकि मेरे मोहल्ले में भी वो चीज थी, लेकिन ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं वो समझ लीजिए दी बेस्ट, मजा आ गया। पानी तो मतलब बहुत ही सुंदर। और ये सीवी लाइन जो बार बार हर टाइम चोक हो जाते थे, फिलिंग वो ऊपर आती थी, गंदगियां ऊपर आती थी, वो सबसे निजात मिला है। और ये जो चौके बिछे हैं वो एक तो बनारस गलियों का शहर है, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ चूहे ये मतलब अपना काम पूरा करते हैं। तो ये जो चौके बिछे हुए हैं वे पूरे सीमेंटेड होने के बाद इस पे चौके बिछे हैं, जो कि मतलब देखने में आप देख ही रहे हैं कि ये हो चुके हैं काम, इतने सुंदर है। मन तो ऐसा करता है कि घर की गली के बाहर निकल के झाड़ू खुद लगा दे, ऐसा होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने। चलिए, मेरी काशी वासियों के साथ आज मुझे बातचीत करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
सर धन्यवाद मुझे भी कहना है कि आपके मार्गदर्शन से और ये प्रोजेक्ट पे जो टीम वर्क काम कर रही है और मेरे सभासद के बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से मतलब एटलीस्ट वो मेरे मोहल्ले में आते थे तो मेरी परेशानी मतलब मेरी पर्टिकुलर नहीं, मेरे मोहल्लों की जो लोगों की परेशानी थी एटलीस्ट वो सुनते थे और उस पर 1 ही 2 दिन में वो तुरंत वर्क करते थे। इसलिए मैं काशी वासी की तरफ से पूरे वार्ड 85 की तरफ से मैं आपको धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद करती हूँ। सबका बहुत धन्यवाद। मैं अत्यंत आदरपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना आशीर्वचन देने की कृपा करें। अभी आप सभी साथियों से मुझे बात करने का मौका मिला, जरा मुझे अच्छा लगा। और शहर में विकास के जो काम हो रहे हैं, जो निर्णय सरकार ने लिए हैं, उनका लाभ बनारस के लोगों को भी हो रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके पीछे बाबा विश्वनाथ का ही आशीर्वाद है। और इसलिए जब मैं आज भले वर्चुअली यहां आया हूं, लेकिन जो हमारे काशी की परंपरा है, उस परंपरा को निभाए बिना न हम आगे जा सकते हैं। और इसलिए अभी जो भी मेरे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं, हम सभी एक साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। धनतेरस, दीपावली, अन्नकूट, गोवर्धन पूजा और डाला छठ आप सब लोगन के बहुत बधाई हो। माता अन्नपूर्णा आप सबके धन धान्य से समृद्ध करें। हमार कामना हो कि बाजारन में रौनक और बढ़े। मेरी काशी की गलियां गुलजार हो और बनारसी साड़ियों का कारोबार भी चमके। कोरोना से लड़ते हुए भी हमारा किसान भाई खेती पर खूब ध्यान दिलन। बनारस ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में यह बार अगहनी फसल अच्छी हो, ई की खबर मितल हो। किसान का परिश्रम स्वतः के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के काम आवेला। आप अन्य देवता लोगन का बहुत अभिनंदन हो। कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, बनारस के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधिगण, बनारस के मेरे प्यारे भाई और बहनों, महादेव के आशीर्वाद से काशी कभी थमती नहीं है। मां गंगा की तरह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। कोरोना के कठिन काल में भी काशी अपने इसी स्वरूप में आगे बढ़ती रही। कोरोना के खिलाफ बनारस ने जिस जीवटता से लड़ाई लड़ी है, इस मुश्किल समय में जिस सामाजिक एकजुटता का परिचय दिया है, वो सचमुच में बहुत ही प्रशंसनीय है। अब आज इसी कड़ी में बनारस के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। वैसे ये भी
महादेव का आशीर्वाद ही है। जब भी काशी के लिए कुछ नए कार्यों की शुरुआत होती है, पुराने कई संकल्प सिद्ध हो चुके होते हैं। यानी एक तरफ शिलान्यास तो दूसरी तरफ लोकार्पण। आज भी लगभग 220 करोड़ रुपए की 16 योजनाओं के लोकार्पण के साथ साथ करीब 400 करोड़ रुपए की 14 योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मैं सभी विकास कार्यों के लिए बनारस के लोगों को बहुत बधाई देता हूं। काशी में, उत्तर प्रदेश में बिना रुके, बिना थके चल रहे इन विकास कार्यों का श्रेय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को और उनकी पूरी टीम को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, सरकारी मशीनरी से साथ जुड़े हुए सभी मुलाजिम को, इन सबको इस सफलता के लिए पूरा का पूरा श्रेय जाता है। योगी जी और उनकी टीम को जन सेवा के इस एक निष्ठ प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, बनारस में शहर व देहात के ई विकास योजना में पर्यटन भी हो, संस्कृति भी और सड़क, बिजली, पानी भी। हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर शख्स के भावनाओं के अनुरूप ही विकास का पहिया आगे बढ़े। इसलिए ये विकास आज अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि बनारस कैसे एक साथ हर क्षेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं तक, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पर्यटन तक, बिजली से लेकर युवाओं के लिए खेलकूद तक और किसान से लेकर गांव गरीब तक, हर क्षेत्र में बनारस विकास की नई गति प्राप्त किए हुए है। आज गंगा एक्शन प्लान प्रोजेक्ट के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है। साथ ही शाही नाला से अतिरिक्त सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए डायवर्जन लाइन का शिलान्यास भी कर दिया गया है। 35 करोड़ से अधिक की लागत से खिड़किया घाट को भी सजाया संवारा जा रहा है। यहां सीएनजी से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदूषण भी कम होगा। इसी तरह दशाश्वमेध घाट पर टूरिस्ट प्लाजा भी आने वाले दिनों में पर्यटकों की सुविधा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। इससे घाट की सुंदरता भी बढ़ेगी, व्यवस्था भी बढ़ेगी। जो स्थानीय छोटे छोटे व्यापार हैं, ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे। साथियों, मां गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिबद्धता काशी का संकल्प भी है और काशी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है। धीरे धीरे यहां के घाटों की तस्वीर
बदल रही है। कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी तो वो बनारस की और सुंदर छवि लेकर यहां से जाएंगे। गंगा घाटों की स्वच्छता और सुंदरीकरण के साथ साथ सारनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है। आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकार्पण किया गया है उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी। भाइयों और बहनों, काशी की एक बड़ी समस्या यहां लटकते हुए बिजली के तारों के जाल की रही है। आज काशी का बड़ा क्षेत्र बिजली के तारों के जाल से भी मुक्त हो रहा है। तारों को अंडरग्राउंड करने का एक और चरण आज पूरा हो चुका है। कैंट स्टेशन से लहुराबीर, भोजूबीर से महावीर मंदिर, कचहरी चौराहा से भोजूबीर तिराहा, ऐसे 7 रूट्स पर भी बिजली के तारों से अब छुटकारा मिल गया है। इतना ही नहीं, स्मार्ट एलईडी लाइट से गलियों में रोशनी और सुंदरता भी फैलेगी। साथियों, बनारस की कनेक्टिविटी हमेशा से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। काशी वासियों का और काशी आने वाले हर पर्यटक, हर श्रद्धालु का समय सड़क जाम में न व्यर्थ हो, इसके लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। बनारस में आज एयरपोर्ट पर सुविधाएं बढ़ रही हैं। बाबतपुर से शहर को कनेक्ट करने वाली सड़क भी अब बनारस की नई पहचान बनी है। आज एयरपोर्ट पर 2 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, उसका लोकार्पण होने के बाद इन सुविधाओं को और विस्तार होगा। ये विस्तार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 6 वर्ष पहले, यानी आपने मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दिया, उसके पहले बनारस में हर दिन 12 फ्लाइट चलती थी। आज इससे 4 गुना यानी 48 फ्लाइट चलती हैं, 48 फ्लाइट्स। यानी बनारस में सुविधाएं बढ़ती देख बनारस आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। भाइयों और बहनों, बनारस में तैयार हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहां रहने वाले और यहां आने वाले दोनों ही तरह के लोगों का जीवन आसान बना रहे हैं। एयरपोर्ट से जुड़ी कनेक्टिविटी के साथ साथ रिंग रोड हो, महमूदगंज मन्नूवाड़ी फ्लाईओवर हो, NH56 का चौड़ीकरण हो, बनारस आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कायाकल्प होते देख रहा है।